नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जरीब फीता सर्वेक्षण के बारे में। यह जो जरीब फीता सर्वेक्षण होता है, यह भूमि को नापने का एक प्रमुख यंत्र होता है। इसकी सहायता से जो है भूमि मापन किया जाता है। तो इसी के बारे में हम इस वीडियो में पूरे डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि जरीब फीता सर्वेक्षण से जुड़े कौन कौन से महत्वपूर्ण फैक्ट और पॉइंट को इस वीडियो में हमने सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप याद रखिएगा, जरीब फीता सर्वेक्षण यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं। तो किसी भूभाग के सर्वेक्षण के लिए भूमापन के लिए आवश्यक प्रमुख यंत्रों में जरीब जो होता है, इसका स्थान सबसे प्रमुख होता है। यानी कि भूमापन जितने भी प्रमुख यंत्र होते हैं भूमापन के, उनमें जो है जरीब जो होता है यह सबसे प्रमुख होता है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। जरीब जो होता है एक प्रकार का फीता या चेन होता है। इसमें लोहे या इस्पात से निर्मित कड़ियाँ एक दूसरे के छल्ले के माध्यम से जुड़ी होती हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, जो जरीब होता है एक प्रकार का फीता या चेन होता है। इसमें लोहे या इस्पात से निर्मित कड़ियाँ एक दूसरे के छल्लों के माध्यम से जुड़ी हुई होती हैं। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मैंने पिक भी अपलोड की हुई है। यह आपकी होती है जरीब। तो इसी को हम जरीब कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसी के द्वारा जो है भूमापन किया जाता है। टोटल इसमें 100 कड़ियाँ होती हैं। तो इसी भी यहाँ पे आप देखिएगा, टोटल 100 कड़ियाँ होती हैं एक जरीब में। तो यह एक जरीब है और इसमें टोटल 100 कड़ियाँ होती हैं। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, इसी के द्वारा जो है भूमापन का कार्य किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, और एक जरीब में जो है टोटल 100 कड़ियाँ होती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, छल्ला जो होता है जरीब की कड़ियों को एक दूसरे से जोड़ने के अतिरिक्त जरीब की लंबाई को घटाने व बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, जो छल्ला होता है जरीब की कड़ियों को एक दूसरे से जोड़ने के अतिरिक्त जो है करीब जो है इसके अलावा जो है जरीब होता है वह लंबाई को घटाने और बढ़ाने, जरीब की लंबाई को घटाने और बढ़ाने में भी छल्ला का प्रयोग किया जाता है। इसमें छल्ला क्या देख लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसी को हम छल्ला कहते हैं। इसी के माध्यम जो कड़ियाँ हैं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, तो इन्हीं छल्ले को जो है और इसी छल्ले की मदद से जो है कड़ियाँ एक दूसरे से जुड़ी होती है। इसके अलावा इस छल्ले की सहायता से जो जरीब की लंबाई है वह घटाई और बढ़ाई भी जा सकती है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। तो अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, और जरीब में इसके कुल नाप के 10वें अंश के बराबर नाप की एक गट्ठा भी लगा होता है, जो छोटी लंबाई को नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। यानी कि जो जरीब होती है इसके कुल नाप के 10वें अंश के बराबर की नाप का एक गट्ठा भी इसके साथ होता है, जिसका उपयोग छोटी लंबाई को नापने के लिए किया जाता है। यानी कि गट्ठे का जो उपयोग है छोटी लंबाई को नापने के लिए किया जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये फैक्ट आपको याद रखना है कि एक जड़ी में जो है कितनी कड़ियाँ होती हैं। तो एक जरीब में जो है एक जरीब में टोटल 100 कड़ियाँ होती हैं। तो आप इसे याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जरीब जो होती है एक प्रकार का फीता या चेन होती है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, भूलिएगा मत। इसके बाद यहाँ पे मैंने आपको पिक दिखाई थी, यही पिक है आपकी और जरीब की। इसी के द्वारा जो है भूमि को मापने का कार्य किया जाता है। इसके बाद देख लीजिए, और जो गट्ठा होता है जिसके द्वारा मैंने आपको बताया, गट्ठा जो होता है जिसके द्वारा छोटी जो लंबाई के भूभाग होते हैं उनको नापने के लिए गट्ठे का प्रयोग किया जाता है। तो गट्ठा जो होता है बांस का बना होता है। इसे टूट फूट से यानी कि टूटने फूटने से बचाने के लिए इसके सिर पर किसी धातु का किनारा बना दिया जाता है। यानी कि जो गट्ठा होता है यह बांस का एक्चुअली होता है, लेकिन इसको टूटने और फूटने से बचाने के लिए इसके किनारे पर जो है किसी धातु की लेप लगा दी जाती है। तो इसे आप याद रखिएगा, भूलिएगा मत। इसके बाद जरीब के साथ लोहे या इस्पात के ढाले हुए 10 सुए भी होते हैं। इसे आप ध्यान दीजिएगा। जो जरीब होती है इसके साथ जरीब के साथ जो है लोहे या इस्पात में ढाले गए जो है 10 सुए लगे होते हैं। इन सुओं का क्या कार्य होता है इसे भी हम देखेंगे आगे। तो जो सुआ होता है, सुआ लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसका निचला भाग नुकीला होता है ताकि इसे भूमि में सुगमता पूर्वक गाड़ा जा सके, और ऊपरी भाग गोलाई वाला होता है ताकि सुए को गाड़ने व निकालने में कोई समस्या ना हो। तो आप इसे ध्यान दीजिए कि जो सुआ होता है यह 25 से 30 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसका जो निचला भाग होता है सुए का एकदम नुकीला होता है, और ऊपर का जो भाग होता है इसका कुछ प्रकार से इस प्रकार से मोटा हो जाता है। तो इसका कार्य क्या होता है, तो सुआ जो होता है, तो सुआ का जो आकार आपको पता चल गया होगा सुआ किस प्रकार का होता है। इसका निचला भाग नुकीला होता है और ऊपरी भाग इसका जो तो गुलाई वाला होता है, ताकि सुए को गाड़ने व निकालने में कोई समस्या ना हो। अब इसका हम कार्य देखेंगे कि सुआ का कार्य होता है क्या, इसका कार्य एग्जाम में पूछा गया है। तो नापे गए
भूभाग की लंबाई अगर एक जरीब से अधिक होती है, मान लीजिए कोई भूभाग है, यहाँ पर देख लीजिए, मान लीजिए यह एक भूभाग है, तो इस भूभाग की अगर लंबाई मान लीजिए एक जरीब से अधिक होती है, यानी मान लीजिए जरीब की कुल लंबाई यहीं तक आ रही है, तो भूभाग तो जरीब से लंबा है, तो जहाँ पे जरीब आपकी खत्म होगी उस जरीब की जगह जो है एक सुआ आपका गाड़ दिया जाता है। इसके बाद दोबारा से भूमि का माप यहाँ से यहाँ तक किया जाता है, मान लीजिए यहाँ तक फिर दूसरी जरीब आती है तो यहाँ भी एक सुआ आपका गाड़ दिया जाएगा और तीसरी जरीब को से भूभाग नापा जाएगा। तीसरी जरीब के नापने के बाद जब भूभाग आपका पूरा नप जाएगा तो यहाँ भी एक सुआ आपका गाड़ दिया जाता है। तो जितने आपके सुए गड़े होते हैं उन सुओं की संख्या से जो है भूभाग का जो है योग निकाला जाता है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। नापे गए भूभाग की लंबाई अगर एक जरीब से अधिक हो तो जरीब के प्रत्येक नाप के अंत पर, जैसा कि मैंने आपको बताया, मान लीजिए ये भूभाग है तो यहाँ से आपकी जरीब यहाँ यहीं तक आ रही है भूभाग तक, तो यहाँ का जरीब का जो अंत है यहाँ पे एक सुआ आपका गाड़ दिया जाता है। उसके बाद फिर से जरीब से आपका नापा जाता है तो यहाँ भी एक आपका सुआ गाड़ दिया जाएगा। इस प्रकार से जो है सुआ आपका गाड़ा जाता है तथा लास्ट में गाड़े गए सुओं की संख्या से भूभाग का योग जो है निकाल लिया जाता है। तो सुआ का क्या कार्य होता है आप जान गए होंगे, यहाँ से प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हम देखेंगे जरीब के प्रकार और उनकी उपयोगिता को। तो जरीब कितने प्रकार के होते हैं? जरीब के दो प्रमुख प्रकार हैं जो काफ़ी प्रचलन में रहते हैं। इनमें से पहला है शाहजहानी जरीब और एक है आपकी गंटरी जरीब। तो इन्हीं दो जरीबों के बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे। पहली जरीब आपकी है शाहजहानी जरीब और दूसरी जरीब आपकी है गंटरी जरीब। तो आइए इनको देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका है शाहजहानी जरीब, देख लीजिए इसको। तो शाहजहानी जरीब, इसकी कुल लंबाई होती है 165 फीट और इसमें 9.9 इंच लंबी कुल 200 कड़ियाँ होती हैं। तो इसे आप याद रखिएगा, जो शाहजहानी जरीब होती है इसकी जो कुल लंबाई होती है वो होती है आपकी 165 फीट और इसमें 9.9 इंच लंबी जो है कुल 200 कड़ियाँ होती हैं। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके द्वारा किया गया भूमापन जो है थाकवास्ट सर्वेक्षण के नाम से जाना जाता है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, शाहजहानी जरीब के माध्यम से जो भी भूमापन किया जाता है इसके भूमापन को हम थाकवास्ट सर्वेक्षण के नाम से जानते हैं। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आपकी दूसरी जरीब होती है गंटरी जरीब। गंटरी जरीब जो है ब्रिटिश शासनकाल के दौरान एक ब्रिटिश अधिकारी गंटर के द्वारा खोजी गई थी, जिस कारण से इस जरीब का जो नाम है गंटरी जरीब पड़ा था। आप ध्यान दीजिएगा, एक ब्रिटिश अधिकारी था जिसका नाम था गंटर, इसी के द्वारा जो है गंटरी जरीब का आविष्कार किया गया था, जिसके कारण से इसको गंटरी जरीब कहा जाता है। कुल 132 फीट लंबी गंटरी जरीब में 7.92 इंच लंबी कुल 200 कड़ियाँ होती हैं। इसके द्वारा जो है किया गया मापन कैडस्ट्रल सर्वेक्षण कहलाता है, यानी कि गंटरी जरीब के द्वारा किया गया जो मापन होता है वह कैडस्ट्रल सर्वेक्षण किया जाता है। तो आप इस मतलब कहलाता है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। शाहजहानी जरीब के द्वारा जो सर्वेक्षण किया था उसको हम कहते हैं थाकवास्ट सर्वेक्षण और गंटरी जरीब के द्वारा जो भूमि मापन किया था उसको हम कहते हैं कैडस्ट्रल सर्वेक्षण। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकता है। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपको बता दे रहा हूँ, उसका उत्तर आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। भूमि मापन में जरीब लाइन के प्रारंभ और समाप्त होने के स्थान क्या कहलाते हैं? यह प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। यानी कि भूमि मापन के लिए जरीब लाइन का जो प्रारंभ वाला स्थान होता है और जो लास्ट वाला स्थान होता है इसको हम किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम कहते हैं मुकाम। किस नाम से जाना जाता है? तो इसको मुकाम के नाम से जाना, यानी कि भूमि मापन में जरीब लाइन के प्रारंभ और समाप्त होने वाले स्थान को हम क्या कहते हैं? तो इस स्थान को हम कहते हैं मुकाम। तो आप इसे याद रखिएगा, भूलिएगा मत। इसके बाद अगला प्रश्न एक और है जो मैंने आपको बताया था सुआ से रिलेटेड। भूमि मापन के दौरान एक जरीब की लंबाई पूरी हो जाने की अस्थायी निशानी के रूप में जिस यंत्र का हम प्रयोग करते हैं उस यंत्र को हम क्या कहते हैं? मैंने आपको पढ़ाया था, यहाँ पे आपने देखा था कि यही प्रश्न यहाँ पे बन रहा है कि अब प्रश्न में आपसे पूछ लेगा कि भूमापन के दौरान एक जरीब की लंबाई पूरी हो जाने की अस्थायी निशानी के रूप में जिस यंत्र का प्रयोग किया है तो उसको हम क्या कहते हैं? तो उस यंत्र को हम कहते हैं सुआ। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, भूलिएगा मत। तो दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक था जरीब का, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। यहाँ से कई बार एग्जाम में प्रश्न आपके राजस्व लेखपाल की परीक्षा में देखने को मिले हैं। तो इस टॉपिक से जुड़े जो भी फैक्ट बन सकते थे उसको मैंने आपको बता दिया है। अगला जो हमारा वीडियो होगा राजस्व लेखपाल से रिलेटेड और उसमें हम कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे।
तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।